मुझे खुशी है कि वीर बाल दिवस अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाने लगा है। वीर बाल दिवस जिसको भारत में तो बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया गया है, उसी के साथ साथ दुनिया भर में भी बहुत जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया गया है। भारत को ट्रिब्यूट पेश किया गया है। लगभग 22 से 25 ममालिक ने इस इवेंट को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया है। People see Hindus as a religion, but actually it's a spirituality. जिसमें दुबई शामिल है, सऊदीया शामिल है, कतर शामिल है, यूएस शामिल है, यूके शामिल है, न्यूजीलैंड शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इस तरह की इम्पोर्टेंट अहम ममालिक शामिल है। इंटरनेशनल डे की तरह इस इवेंट को मनाया गया है। लेकिन मुगल सल्तनत के हुक्मरानों के घरों में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। वो आज मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। वो अब ये कहना शुरू हो गए कि जी हमें मोदी जी जैसा ही लीडर चाहिए। मोदी है तो जी मुमकिन है। ये बात यहाँ पर भी कही जा रही है, केपीके में कही जा रही है, पंजाब के कई इलाकों में कही जा रही है, सिंध में लोग कह रहे हैं। यानी कि मोदी जी ने अपने काम के जरिए कई लोगों के दिलों में घर की। सुरा सो पहचानिए जो लड़ाई दिन के हेत, पुरजा कट मरे कभू ना छाड़े खेत। वीर बाल दिवस जिसको भारत में तो बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया गया है, उसी के साथ साथ दुनिया भर में भी बहुत जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया गया है। भारत को ट्रिब्यूट पेश किया गया है। लगभग 22 से 25 ममालिक ने इस इवेंट को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया है। जिसमें दुबई शामिल है, सऊदीया शामिल है, कतर शामिल है, यूएस शामिल है, यूके शामिल है, न्यूजीलैंड शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इस तरह की इम्पोर्टेंट अहम ममालिक शामिल है। इंटरनेशनल डे की तरह इस इवेंट को मनाया गया है, सेलिब्रेशंस की गई हैं। आए बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उनसे पूछते हैं कि अगर हम पाकिस्तानी किसी इवेंट की बात करते हैं, किसी ओकेजन की बात करते हैं, तो हमें उस तरीके से प्रेफर नहीं किया जाता। 14 अगस्त को हमारे झंडे को लाइट अप नहीं किया गया था दुबई की जानिब से, हमें कोई विश नहीं करता है। वहीं पर भारत के लिए प्रॉपर सेलिब्रेशंस होती है, ट्रिब्यूट पेश किए जाते हैं, सल्यूट पेश किए जाते हैं। दुबई के शेखों ने बहुत जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया है वीर बाल दिवस। अगर हम अपने मुस्लिम ममालिक की ही बात करते हैं तो वो अभी हमारे लिए वीज़ा पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो यहाँ आकर कुछ सही तरीके से बिहेव नहीं करते हैं। अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो वीज़ा पर रिस्ट्रिक्शन सिर्फ मुस्लिम ममालिक नहीं लगाते, बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से भी लग रहे हैं। क्या वजह है? हमारी इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है और हम जिस मुल्क से अलग हुए थे उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जा रही है। इसमें देखें, एक थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड है कि इस ज़माने में, जिस ज़माने में हम रह रहे हैं, इस्लाम तो जो है ना वो किसी रियासती हदबंदी पे यकीन नहीं रखता, ये तो अपनी आलमगीरियत पे यकीन रखता है। लेकिन इसके बावजूद कि आज मुसलमान होते हुए भी दुनिया में 60 से 65 इस्लामिक रियासतें, या उनको कहें कि जिनमें मुसलमान अक्सरियत में हैं, वो दुनिया के नक्शे पर मौजूद हैं। और हर एक ने अपने अपने हवाले से पाबंदी लगाई हुई है कि कोई बंदा कोई दूसरा मुल्क पासपोर्ट के बगैर, वीज़े के बगैर उनके मुल्क में एंटर नहीं हो सकता। ये इस्लाम की जो अपनी स्पिरिट है उसमें तो आलमगीरियत है, एक ही मुल्क है दुनिया में जो है ना, सारे का सारा जहान जो है ना वो मुस्लिम का है, इस्लाम का है। लेकिन जो मुसलमान जहाँ अक्सरियत पर हैं वहाँ पर भी ये पाबंदी है कि आप एंटर नहीं हो सकते। अब ये मैं आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी मैं आपकी बात, अपना वादे करें। आप बोल रहे हैं ना कि वहाँ पर वीज़े की पाबंदी बिल्कुल है। आपको पता है कि मुस्लिम ममालिक ने वीज़ा फ्री एंट्री जो है वो भारतीयों के लिए की है, हमारे लिए तो वो करते ही नहीं है उनका। हाँ, अब ये एक चीज़ और है जिसको आप पेश नज़र रखें कि इन ममालिक के लिए जो अपने आप को इस्लामी ममालिक कहलाते हैं, उनके पेश नज़र अपने मुआशी मफादात हैं। पाकिस्तान एक गलत नैरेटिव बताता है, पाकिस्तान टीवी चैनल्स गलत खबर देते हैं या एक बात को नेगेटिव लेके चलते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से मेरे जैसे और भी बहुत से लोग, चाहे वो यूट्यूब चलाते हो, यूट्यूब ना चलाते हो, मीडिया से हो, मीडिया के बाहर हो, बल्कि आज मैं अगर आपको बताऊं तो केपीके जो कि पाकिस्तान का एक प्रोविंस है और बहुत कहना चाहिए कि वहां पे बहुत ज्यादा लोग आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो बहुत पढ़े लिखे हों या जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज हो, वो तक जो है वो आज मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। वो अब ये कहना शुरू हो गए कि जी हमें मोदी जी जैसा ही लीडर चाहिए।
मोदी है तो जी मुमकिन है। ये बात यहाँ पर भी कही जा रही है, केपीके में कही जा रही है, पंजाब के कई इलाकों में कही जा रही है, सिंध में लोग कह रहे हैं। यानी कि मोदी जी ने अपने काम के जरिए कई लोगों के दिलों में घर किया। मोदी जी ने अपने काम और अपने जो उनकी उन्होंने अपनी कंट्री को आगे लेके गए, उसको देखकर कई लोगों ने अपनी राय उनके बारे में बदली और लोगों को पता चला कि उनके बारे में कितनी गलत बातें जो थी वो पाकिस्तान में खासतौर पे फैलाई जाती थी और कही जाती थी कि नहीं वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो सारी बातें गलत थी। और मोदी जी एक बहुत बड़े लीडर के तौर पे, एक बहुत ऐसे लीडर के तौर पे जिसके लिए पाकिस्तान की पब्लिक अब कहती है कि हमें भी मोदी जी जैसा लीडर चाहिए, उस तरह के रास्ते पे चलकर जो है वो लोगों ने ये बात करनी शुरू की। साथ साथ डॉक्टर जयशंकर के बारे में तो मैं आपको बताती ही रहती हूँ। डॉक्टर जयशंकर भी पाकिस्तान में बहुत फेमस है। डॉक्टर जयशंकर के बारे में भी लोग बहुत तारीफें करते हैं। हमारे एक दोस्त हैं जो यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, मेजर गौरव आर्या। मेजर गौरव को भी एक जमाने में जब मैं आई थी इंडियन मीडिया पे, तो मैं गले 2019 के एंड की बात है, और उस वक्त तो 2020 में तो मेजर गौरव के लिए बलूचिस्तान में पुतले तक जलाए जाते थे और कहा जाता था कि नहीं जी ये जो है ये पाकिस्तान का दुश्मन है, ये हमें पसंद नहीं है। और इस किस्म की बातें मेजर गौरव आर्या के बारे में की जाती थी। लेकिन आज अगर आप उसी बलूचिस्तान में चले जाएं, आप उसी केपीके में चले जाएं और आप सिंध में और दूसरी जगह पे पाकिस्तान में चले जाएं, छोटे से छोटा इलाका, अगर कहीं पे थोड़ा सा भी इंटरनेट चल रहा है, अगर कहीं पे थोड़ा सा भी लोगों को मोबाइल इंटरनेट मिल रहा है, तो वो अगर किसी को देख रहे हैं तो वो मेजर गौरव आर्या की वीडियो देख रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं तो वो ये बात कर रहे हैं कि मेजर साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और ये एक ताकत होती है आपकी, ये आपकी एक समझ होती है जिससे आप अपने काम के जरिए जो है वो आगे तक पहुंचते हैं। आप अपने काम के जरिए अपने आप को मनवाते हैं। और यही चीज मैंने खास तौर पे इन दो लोगों के बीच में देखी है। हालांकि एक तो खैर आपके प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, और दूसरे जो है वो आपके एक रिटायर्ड फौजी हैं। और यकीनन उनका भी जो स्टैंडर्ड है, या उनका भी जो पाकिस्तान में जो जिस तरीके से उनके लिए बात की जाती है वो बहुत रिस्पेक्टफुल। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि वीर बाल दिवस पे नरेंद्र मोदी ने काफी अच्छे से सेलिब्रेट किया। आपको बता दें कि वीर बाल दिवस सिर्फ इंडिया में नहीं बाकी विश्व के ज्यादातर देशों में मनाया गया। आपको बता दें कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में आई तब से भारत के त्योहारों को पूरे विश्व भर में काफी धूमधाम से मनाया जाता है और भारत के कल्चर को काफी ज्यादा प्रमोट किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ इसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा जलता है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे भारत के कल्चर को और वहीं हिंदुत्व को और भारतीय सनातनियों को पूरे विश्व भर में सपोर्ट मिलता है, पूरे विश्व भर में लोग इसको फॉलो करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के मुस्लिम धर्म को पूरे विश्व भर में धुतकार मिल रहा है और जगह जगह से पाकिस्तानियों को भगाया जा रहा है, क्योंकि ये लोग वहाँ पे जाकर के गंदगी फैलाते हैं और वहाँ के आदमियों को काफी ज्यादा परेशान करते हैं। लेकिन एक तरफ जहाँ पर इंडियन जाते हैं वहाँ पे काफी ज्यादा खुशहाली और वहाँ पे उनके परिवेश में डल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी जहाँ पे जाते हैं वो अपना ही नियम कानून वहाँ पे लादना चाहते हैं। इसलिए धीरे धीरे पूरा विश्व यह समझ गया है कि कौन सा देश अच्छा कौन सा देश खराब है। इसीलिए विश्व भर में भारतीयों की मांग काफी तेजी से बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानियों के गेट आउट पाकिस्तानियों का ट्रेंड चल रहा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।